नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका फेमस वही टीचर निखिल सोनी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, मैं कल के ही टॉपिक को मैं आज लेवल अप करके आपको कुछ एक वर्ब्स होगी उनका मैं दोनों तरफ मीनिंग समझाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मैंने कल एक लाइन लिखवाई थी, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली। मैंने एक शब्द लिखा था जिसको मैंने सर्कल भी किया था, जिसमें था कि जनरली। तो उस जनरली से मैंने आज एक जनरल वर्ड निकाल दिया और वो लाइन क्या थी, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, प्रेजेंट नहीं था, कौन सा था, ओनली इंडेफिनिट। ठीक है, एक इंडेफिनिट निकाल दिया। अब इतनी ही बात है और मैंने ये कहा था कि ये जो वर्ब्स होगी इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। और कब यूज़ करेंगे, जनरली। ठीक है, अब इस जनरली से मैंने कहा कि अपने को क्या मिलने वाला है, जनरल सेंस। कहानी ये बड़ी खूबसूरत होने वाली है दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है आज। मज़ा इन सेंस में नाच के नहीं दिखाने वाला, बट फिर भी कहानी बड़ी खूबसूरत होगी आज। मैंने कहा कि हमें एक वर्ब का जनरल सेंस मिलेगा जो हम कहाँ यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में। बात आई कि जनरल सेंस क्या होता है। जनरल सेंस हम उसको कहेंगे जो सभी के लिए एक जैसा हो, जो सभी के लिए एक जैसा हो, जैसे कि जिसको मैं कह सकता हूँ कॉमन टू ऑल। मैंने कहा जनरल सेंस वो होगा जो सभी के लिए एक जैसा हो और जो उस वर्ब का बेसिक मीनिंग भी वही निकलता है। उसका हम अलग मीनिंग तो निकालेंगे, पर जो बेसिक मीनिंग होगा उसे मैं कहूँगा जनरल सेंस, और उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सभी के लिए एक जैसा ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इन तीनों को लिंक कर दूंगा। देखिए, कॉमन टू ऑल होगा तो क्या होगा, जनरल सेंस। जनरल सेंस होगा तो क्या होगा, टेंस कौन सा होगा, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट टेंस होगा तो मतलब कॉमन टू ऑल। बात समझ में आ रही है। इन तीनों में से आप कुछ भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर इंडेफिनिट टेंस दिया गया है उस वर्ब के साथ, तो आपके बात समझ में आ रही है कि इस वर्ब का मीनिंग निकल रहा है सभी के लिए एक जैसा, इसका जनरल सेंस निकलने वाला है। अगर उस सेंटेंस में जनरल सेंस निकल रहा है और आपने कंटिन्यूस टेंस यूज कर दिया, तो यहाँ आप समझ पा रहे हो कि हम उस कंटिन्यूस टेंस को हटा के कौन से टेंस का यूज करने वाले होंगे, इंडेफिनिट टेंस का। बात समझ में आ रही है। मैंने इन तीनों बातों को लिंक कर दिया है कि जनरल सेंस हो तो इंडेफिनिट टेंस होगा, इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो तो कॉमन टू ऑल होगा उसका मीनिंग। अगर आपको मीनिंग कॉमन टू ऑल दिया गया है तो उसका सेंस क्या होगा, जनरल सेंस। ये दोनों एक ही बातें हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, कोई इतनी चक्कर खाने वाली बातें नहीं है। ऐसे भी सर्कल घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, कुछ भी मिल सकता है आपको। तीनों बातें एक ही है कि इंडेफिनिट टेंस है तो कॉमन टू ऑल, जनरल सेंस। बात हुई पहली खत्म यहाँ पे। अब दूसरी बात मैं लिखना चाहता हूं कि आपको क्या मिलने वाला है, एक जनरल सेंस है, दूसरा क्या मिलेगा आपको, स्पेसिफिक सेंस। पहला मैंने कहा कि जनरल सेंस, मैंने कहा था ना कि स्मेलिंग होगा, बट कब होगा, ये हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या इट इज स्मेलिंग और इट स्मेल्स, दोनों सेंटेंस सही है। इन दोनों के मीनिंग का फर्क हम आज समझने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया, कहानी बड़ी खूबसूरत होने वाली है। मैंने कहा जहां अपना एक सेंस निकला जनरल सेंस, वही अपना दूसरा सेंस निकलने वाला है, कौन सा, स्पेसिफिक सेंस। अब दोस्तों बात आती है कि जो स्पेसिफिक सेंस है वो कौन से टेंस में यूज होगा, वेरी गुड, कौन से टेंस में, शायद कहानी समझ में आ रही है। और जो स्पेसिफिक सेंस होता है ना, वो कहने वाले के अकॉर्डिंग होता है। इसे हम कह सकते हैं कि जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर जो स्पेसिफिक सेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्पीकर के अनुसार, बोलने वाले के अनुसार उसका सेंस निकलने वाला, उसका जो मीनिंग है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होने वाला है। अब क्या होने वाला है, बोलने वाले के अनुसार उसका मीनिंग बदलने वाला होगा, तो उसे हम कहते हैं स्पीकर ओरिएंटेड। और हमें मिल सकता है कोई स्पेसिफिक सेंस, उसका मीनिंग क्या होगा, स्पीकर के अनुसार बदलने वाला होगा। उसका कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है कि जो एक वर्ब है उसके दो सेंस निकलने वाले हैं, एक स्पेसिफिक एक
सॉरी एक स्पेसिफिक और एक जनरल। जनरल सेंस है तो इंडेफिनिट टेंस, स्पेसिफिक सेंस है तो कंटिन्यूस टेंस। अब दोस्तों शायद कुछ बातें आपके समझ में आई होगी और कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए आपके सामने थोड़ी देर में बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे। आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए, ये दो मैंने स्टार लगा के पॉइंट लिख दिए हैं। तो दोस्तों अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं बोर्ड पे, इन एग्जांपल्स को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, हैव, आर हैविंग, हैव, आर हैविंग, हैव, इज हैविंग, हैव और एम हैविंग। तो आप लोग यहाँ से ये बात तो समझ ही गए होंगे कि क्या है, हमारे पास वर्ब कौन सी है, हैव। कौन सी वर्ब है, हैव। और मैंने कहा है हैव की अभी दो मीनिंग निकलने वाले हैं, और दो मीनिंग कौन कौन से होंगे देखना। हैव का जो जनरल सेंस होने वाला है वो क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? क्या मैं इतनी सी होप कर सकता हूँ कि आप मेरे को हैव का मीनिंग बताओगे, जो जनरली आपको पता है हैव का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मेरे को ही बताना पड़ेगा क्या है इसका जनरली मीनिंग। मैंने आपको कल वाली कैटेगरी में लिखाया था, क्या होता है, पोजीशन बताना। क्या होता है, पोजीशन बताना। और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्वामित्व, अधिकार या मालिकाना हक जताना, उसे हम कहते हैं पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हैव का जनरल सेंस क्या होता है, पोजीशन। और फिर मैं कह रहा हूँ हैव का मैं एक और सेंस निकाल के चलूँगा, वो क्या होगा, स्पेसिफिक सेंस। और आपको अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जनरल सेंस में कौन सा टेंस यूज होगा। शायद मैंने आपको अभी बताया है कि जनरल सेंस होगा तो इंडेफिनिट टेंस होगा, और स्पेसिफिक सेंस होगा तो हमारे पास कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस टेंस। अब देखो स्पेसिफिक सेंस है तो इसका स्पेसिफिक सेंस क्या होता है। अगर हम हैव का कोई दूसरा मीनिंग निकालना चाहे जो कि क्या हो, स्पेसिफिक हो, तो वो क्या होगा, शायद आप कहना चाहते हो क्या, ईट, ड्रिंक, या कहो तो इंजॉय करना। क्या ये मीनिंग भी होते हैं हैव के, और टोटली डिफरेंट है ना पोजीशन से। तो यहाँ हमारे पास हैव के दो मीनिंग मिल गए। पहला मीनिंग क्या है, जनरल सेंस, जो क्या बताएगा हमें पोजीशन के बारे में। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक सेंस, जो हमें क्या बताएगा, या तो खाना खा रहा है, या कुछ भी खा रहा है, या कुछ भी पी रहा है, या कुछ भी क्या एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तीनों मीनिंग हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक सेंस में। अब एग्जांपल्स को ढूंढते हैं हम, देखो कहाँ गड़बड़ है, क्या मीनिंग दे रहे हैं। देखना, दे हैव आर हैविंग ए ह्यूज हाउस। अब देखना यहाँ पे बस अपने को ये दिया गया है ह्यूज हाउस, एक बड़ा सा घर। अब बड़े से घर में आप क्या मालिकाना हक जता रहे हो क्या, कि उनके पास एक बड़ा सा घर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि वो एक बड़े से घर में पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे इतना ही कहा गया है कि ए ह्यूज हाउस। उसके पहले आपको वर्ब दी गई है हैव और आर हैविंग। तो आपको पता है कि आर हैविंग का मीनिंग होता है ईट, ड्रिंक, एंजॉय, और यहाँ पे कौन सा भी सेट नहीं हो रहा। आपको पता है कि वो बताना चाहते हैं कि ये अधिकार, ये उनका घर है, और वो घर कैसा है, बहुत बड़ा है। उस बहुत बड़े घर को बताने के लिए हमने यूज किया दे हैव ए ह्यूज हाउस। फिर देखना, देखो ए ह्यूज हाउस का मतलब होता है घर। मैंने बताया कि जनरल सेंस हैव का होता है पोजेशन मतलब स्वामित्व, अधिकार बताना। अब बात आती है द गेस्ट्स हैव और आर हैविंग डिनर। डिनर आपको पता ही है, जो नाइट का खाना होता है, रात्रि का भोजन होता है, उसे हम कहते हैं डिनर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आपके पास दो मीनिंग है। हैव का मतलब होता है अधिकार बताना, यानी कि जो रात्रि का भोजन है वो क्या है, वो साथ में लेके आए हैं, या फिर उनका ही है, वो अपने साथ लेके आए, वो अपने साथ डिनर बना के लेके आए हैं, यहाँ पे नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता ना। गेस्ट क्यों आते हैं, खाना खाने के लिए। जोक से बाहर, गेस्ट क्या है, डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि ईट और ड्रिंक, इंजॉय, इनमें से कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या, कि जो ये डिनर है ना, ये क्या है, ये जो गेस्ट है यही करने आते हैं और वही कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक सेंस है। तो टेंस कौन सा होगा आपको यहाँ पता ही है, इनमें टेंस कौन सा आता है, या एक बार फिर बता दूं, कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा आएगा, कंटिन्यूस टेंस। तो आपको पता है कि जो गेस्ट है वो डिनर करने आते हैं और डिनर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो आप, द गेस्ट्स आर हैविंग डिनर। अब बात आई वी हैव और आर हैविंग फन इन गोवा। अब शायद यहाँ पे क्या दिया गया है, फन। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बाप का है गोवा।
बात समझ में आ रही है? गोवा अपने बाप का नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, गोवा में फन कर रहे हैं। और फन करने का मतलब आप शायद एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय कर रहे हो तो आपको पता है टेंस कंटिन्यूस आने वाला, तो वी आर हैविंग फन इन गोवा। माई फ्रेंड इज हैविंग ए विंटेज कार। अब बात आती है कि आखिर विंटेज कार क्या होता है। अब दोस्तों विंटेज कार का मतलब है कि कुछ ऐसी पुराने समय में खरीदे हुए पुराने मॉडल की कार जो कि क्या है आज आप यूज में नहीं ले रहे, पर आप उसे बेचना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो क्या है आपकी शान बरकरार रखे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो राजस्थान है हमारा, वहाँ पे बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े महल है, वहाँ पे आज भी ऐसी विंटेज कार है जो कि उनके जो पूर्वजों ने खरीदी थी, और आज भी वो जो उनके संतानें हैं वो आज भी उनकी शौकत, उनकी शान और शौकत बरकरार रखे हुए हैं। उन्हें उन कारों को कहते हैं विंटेज कार। तो हम क्या बताना चाहते हैं, उनके पास एक विंटेज कार है। सिंपल सी बात है, हम अभी बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या है, एक विंटेज कार है। माय फ्रेंड इज हैविंग ए विंटेज कार। नहीं, विंटेज कार है, उसमें ना ही वो खा रहा है, ना ही पी रहा है, ना ही एंजॉय कर रहा है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है। अपने पास क्या है, माय फ्रेंड इज हैविंग ए विंटेज कार। अगर यहां पे कुछ और ही बात आती, कैसे की माय फ्रेंड इज हैविंग माय फ्रेंड, अब देखना यहां पे मैंने इस ए को हटा के किससे रिप्लेस कर दिया। ये जो ए था अपने पास ए विंटेज का, इसको मैंने हटाया और मैंने लिखा राइड इन। अब देखना माय फ्रेंड राइड इन विंटेज कार। अब जो राइड करने का मतलब आप एंजॉय कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? राइड करने का मतलब है एंजॉय कर रहे हो। माय फ्रेंड इज हैविंग राइड इन विंटेज कार। अब यहाँ पे टेंस बदल गया, क्या लगाने से, बस राइड लगाने से, क्योंकि राइड करना मतलब एंजॉय करना, और यहाँ पे मैंने राइड लगाया तो इसका मीनिंग ही बदल गया। शायद कहानी समझ में आ रही है। आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी। क्या है कि आप जो कप ऑफ टी है, शायद आप कहना चाहते हो कि हम क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उस टी को ड्रिंक कर रहे हैं, तो शायद आप कौन सा टेंस बनाना चाहते हो, एम हैविंग। ठीक है, बात समझ में आई? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने हैव के 2 मीनिंग समझे। कल हम कुछ और वर्ब्स देखेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए मैं आज यहीं वीडियो को रोकना चाहूँगा। कल हम कुछ और वीडियो और वर्ब्स के बारे में समझेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि मुझे कुछ व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स हो और मेरा भी कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।